नमस्कार। आईएएस मेंस जीएस फोर्थ पेपर जो एथिक्स मोरल से रिलेटेड है उसके वर्ष 2014 के प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। बड़ा खूबसूरत प्रश्न है और इसका जवाब हम सबको डेली दैनिक जीवन में अडॉप्ट करना पड़ता है। सवाल यह है कि रक्षा सेवाओं के संदर्भ में देशभक्ति राष्ट्र की रक्षा करने में अपना जीवन उत्सर्ग करने तक की तत्परता की अपेक्षा करती है। बात तो सही है भाई कि डिफेंस सर्विस में जो लोग हैं उनसे पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है कि अपनी जान देने के लिए, बलिदान होने के लिए, शहीद होने के लिए भी तत्पर रहेंगे अगर देश की संप्रभुता और एकता अखंडता पर कोई बात आती है तो। लेकिन आपके अनुसार दैनिक असैनिक जीवन इन सिविल सोसाइटी की बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू व्हाट डज पेट्रियोटिज्म इम्प्लाई इन एवरी डे सिविल लाइफ। उदाहरण प्रस्तुत करते उसको स्पष्ट कीजिए और अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। भैया देखो, खाली बॉर्डर पे जाके शहीद हो जाना ही देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति जो है एक ऐसी संकल्पना है, एक ऐसी विचारधारा है जिसके द्वारा देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सबसे बड़ी बात देश के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा करने, सोचने के लिए हमेशा तत्पर रहना। सोचने से लेके मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से देश के लिए, देश की भलाई के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश के ऊपर अपना जीवन न्यौछावर करने तक को देशभक्ति की श्रेणी में माना गया है। तो सिविल सोसाइटी में देशभक्ति क्या है? भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं उसको आप पूर्णतः पालन करें, ये सबसे बड़ी देशभक्ति है। सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग न करें, उसे क्षति न पहुंचाएं सिविल लाइफ में, ये देशभक्ति है। आप किसी भी तरीके का ऐसा कोई काम न करें जिससे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के विरुद्ध कोई चुनौती या कोई बात खड़ी हो। सार्वजनिक संसाधनों के साथ साथ ईमानदारी और लॉयलिटी से ड्यूटी करना। लॉयलिटी का मतलब होता है भक्ति निष्ठता, माने अपने अंतःकरण से, अपने कॉन्शियस से उसमें इन्वॉल्व हो जाना। और जहाँ पे आप ड्यूटी कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, उस काम को इस तरीके से करना कि वो अपने काम से भी ज़्यादा बढ़ के आपको महसूस हो। और प्रोडक्टिविटी और यील्ड को बढ़ाते हुए काम करना, इनोवेटिव संसाधनों को इस्तेमाल करना, सिस्टम इम्प्रूवमेंट की बात करना और उससे उत्पादकता की गति को बढ़ाना, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, यील्ड को बढ़ाना, ये देशभक्ति है। आपकी इंटीग्रिटी बट नेचुरल 100% होनी चाहिए, उसमें किसी तरीके का टेंटेड दाग नहीं होना चाहिए। अचीवमेंट होना चाहिए, देश के प्रति कुछ ऐसा इनोवेशन करें, साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट करें जिससे देश का विकास हो, समाज का विकास हो। तो इंटीग्रेटेड साइंटिफिक अप्रोच विकसित करना, कुतर्क के बजाय तर्क को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक सोच समझ को समाज में प्रसारित करना, ये भी ड्यूटी है। काला जादू और विचक्राफ्ट की बात न करना, किसी भी चीज़ को नॉनसेंस तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश न करना, दैट इज कुतर्क। तो ये सब करना, काले धन का संचय न करना, टैक्स चोरी न करना, संभाव और सेकुलर दृष्टिकोण अपनाना, संभाव, सबके साथ सबका विकास और किसी भी वर्ग के प्रति वर्ग घृणागत मन को जो है लगाम देना और इसके प्रचार प्रसार को रोकने के लिए तत्पर रहना कि किसी खास वर्ग के लिए घृणा का प्रसार न हो, समाज में सबके समरसता रहे। तो दैनिक जीवन में, सिविल लाइफ में यही सब आपकी जो है देशभक्ति है। और इसमें उदाहरण के लिए जो हमने जो बातें कही उसमें तमाम उदाहरण ऑलरेडी छिपे हुए हैं, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरे का बी क्वेश्चन है 10 नंबर का जो 150 शब्द का है, उनको कह रहा है कि लोक जीवन में सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं? आधुनिक काल में इसके अनुसार चलने में क्या कठिनाई है? इन कठिनाइयों पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं? अब देखिए, सत्यनिष्ठा का अर्थ क्या है? सत्यनिष्ठा का अर्थ है 100% ईमानदारी। आप कोई ऐसा काम न करें जिससे आपके मन पे, आपके कर्म से, आपकी सोच से संगठन को, देश को नुकसान होने की उम्मीद हो और आपका व्यक्तिगत लाभ होना हो।
वो सत्यनिष्ठा है। आप ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपको व्यक्तिगत लाभ हो रहा हो, वही सत्यनिष्ठा है। दूसरा इसमें कह रहा है कि आधुनिक काल में इसके अनुसार चलने में क्या कठिनाइयाँ है। तो व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन प्रैक्टिसिंग इन द प्रेजेंट टाइम्स। तो दिक्कत यह है कि समाज में विभिन्न प्रकार के एक संगठित अपराध का गिरोह बन गया है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। तो वो संगठित जो अपराध करने वाले लोग हैं, उसमें करने वाले, पकड़ने वाले और उसको बचाने वाले, तो ये जो नेक्सस है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि आपको काम अच्छा करने के लिए आपसे कोई जो है कहे ना कहे, लेकिन बुरा काम करने के लिए, प्रेशर देने के लिए किसी न किसी तरीके के लोग आपको मिल जाएंगे जो आपके ऊपर नौकरी के दौरान दबाव देंगे। और वो दबाव देंगे ताकि उनका पर्सनल हित हो, और वो दबाव इस तरीके से देंगे कि आपका जो इंटीग्रिटी है वो ध्वस्त हो। आप भले फंसे या न फंसे, लेकिन उनका मकसद पूरा हो। तो जो हमारे सीनियर्स हैं, जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है, जो कंट्रोलिंग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, वो सब अपने हित के लिए ऐसा करते हैं। और वो हित उनका जो है पर्सनल एजेंडा है, ग्रीड है, लालच है सबसे बड़ी बात, और अधिक से अधिक धन संचय करने की मनोकामना है। तो ये सब चीज़ें की वजह से आपके ऊपर प्रेशर आता है, और उस प्रेशर को आप या तो झेल लेते हैं तो बच जाते हैं, अच्छी बात है, और नहीं तो उस प्रेशर के बदले में आपको बहुत कुछ अपना अहित, बहुत कुछ आपका मनोविज्ञान, आपका अंतःकरण जो है प्रदूषित होता है, उसकी सूचिता कमजोर होती है। तो आप भले सत्यनिष्ठ बने रहना चाहते हो, बने रहें, लेकिन आधुनिक काल में चलने में यही कठिनाई है कि संगठित अपराध का जो संकल्पना है, वो सारे लोग आपके ऊपर प्रेशर दे के आपसे गलत काम कराने के लिए प्रेशराइज करते हैं। और वो चूंकि आपके पॉलिटिकल और सीनियर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के में ऊपर होते हैं, तो आपको जो है हर तरीके से दबाते हैं कि गलत करो। तो ये दिक्कत है। और क्यों करते हो मैंने बताया। तीसरा इसमें दिया है कि इन कठिनाइयों पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये तो समस्याएं समाज में हरदम रही है, लेकिन सवाल ये कि आप कैसे जो है विजय प्राप्त करेंगे। तो विजय प्राप्त करने का इस पर सबसे बड़ा तरीका मैं जो बता रहा हूँ वो ये है कि आप हमेशा जो है किसी भी तरीके की प्रतिकूल परिस्थितियों को समझने के लिए और आत्मसात करने के लिए तैयार रहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों का मतलब यह है कि आप नौकरी में हैं तो कभी भी आपका कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ये धमकी मिलती रहती है कि भेज देंगे काला पानी में, भेज दो भाई। तो प्रतिकूल परिस्थितियों को समझने के लिए और इसको संभालने के लिए आपको तत्पर रहना पड़ेगा। अगर आपने ये इस पर कमांड कर लिया, ठीक है हमको जहाँ भेजना भेज दो, जिस काला पानी में भेजना भेज दो, हम चले जाएंगे, लेकिन गलत नहीं करेंगे। आप अगर इस तरीके की भावना मन में रखते हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप इस प्रतिकूल परिस्थितियों से जो है बिल्कुल वो किए रहिए अपनी आवश्यकताओं पे, और किसी तरीके की जो है अनर्गल प्रेशर जैसे ब्राइब देना, जब तक आप ब्राइब लेते नहीं हैं तब तक कोई जबरदस्ती नहीं दे देगा आपको। तो ब्राइब लेने देने से बिल्कुल बचे रहिए, और किसी तरीके की क्रीमी पोस्टिंग जो जिसे लोग कहते हैं तथाकथित, वैसी मनचाही पोस्टिंग अपने मन से निकाल दीजिए। कोई भी पद पे पोस्टिंग हो जाए, वो सब पद अच्छा होता है यार। जहाँ भी हम रहे वहाँ पे एंजॉय किए हैं, उसी पद में हमने सिस्टम इम्प्रूव किया। टीएन सेशन का उदाहरण आपके सामने, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो कहीं भी किसी भी पद पे पोस्टिंग के लिए तैयार रहिए। किसी भी तरीके की जो है क्रीमी लेयर वाले पोस्ट पे जाने के लिए आप कभी संकल्पना या कभी सोच मत करिए। तो ये 3-4 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो मेरा मानना है कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न ही आपकी इंटीग्रिटी को कोई डैमेज कर सकता है, ना आपकी किसी ईमानदारी को कोई चैलेंज कर सकता है। बस ये 2-3 चीज़ को आप अडॉप्ट करिए, पूरी नौकरी बढ़िया से निकलेगी, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच।